ये संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृत देववाणी गंगा चैनल पर आज हम आपके सामने विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक को प्रारंभ कर रहे हैं। तो आपका समय न लेते हुए यदि नए हैं तो चैनल से जुड़ें और इसी तरह के वीडियो आपको निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे कि आखिर यह विशिष्ट नाटक क्यों हुआ, इतना प्रसिद्ध नाटक क्यों हुआ और अभिज्ञान शाकुंतलम के संपूर्ण अंकों में चतुर्थ अंक क्यों प्रसिद्ध हुआ। जब इस चतुर्थ अंक को पूरा पढ़ेंगे तो आप खुद कहेंगे नहीं वास्तव में चतुर्थ अंक में कुछ बातें हैं। तो आइए हम इसके अर्थों को जानते हैं। और चतुर्थ अंक का प्रारंभ दो सखियों के प्रवेश से होता है और पहले ही लिख दिया गया ततः प्रविशतः कुसुमावचयम नाट्यंतौ सख्यौ। सख्यौ द्विवचनांत का प्रयोग हुआ कि दो सखियां कुसुम तोड़ती हुई, फूल को तोड़ती हुई, अभिनय करती हुई प्रवेश करती हैं। क्लियर हो गया कि मंच पर दो सखियां उपस्थित होती हैं, फूल तोड़ते हुए का अभिनय करती हुई, इसलिए नाट्यंतौ दिया है द्विवचनांत कि तोड़ती हुई क्या कर रही हैं, उस मंच पर प्रदर्शित हो रही हैं। और पहला ही कथन अनसुईया से प्रारंभ होता, कभी कभी पूछ देता है अभिज्ञान शाकुंतलम का जो प्रारंभ होता है किसके कथन से होता है, तो अनसुईया के प्रथम कथन से होता है। अनसुईया हला प्रियंबरे। हे हला क्या है, यहाँ पर संबोधन का चिन्ह, जैसे आज हम लोग हलो हलो कहते हैं उसी तरह हला है, संस्कृत में हला कहते हैं। हे प्रियंबरे हे प्रियंबदा सखी यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तिगामिनी संवृत्तेति निवृत्तम में हृदयम तथापि एतावत् चिंतनीयम। अनसुईया कहती है हे प्रियंबदा, हे सखी प्रियंबदा कि आज जो है यद्यपि गांधर्वेण विधि नाम अर्थात हमारे यहाँ जो विवाह के प्रकार हैं तो क्षत्रिय लोगों को गांधर्व विवाह करने का भी उन्हें अनुमति मिली है। तो यद्यपि गांधर्वेण विधि ना निवृत्त कल्याणा माने जिसका विवाह गांधर्व विधि से हो चुका है और शकुंतला अनुरूप भर्तिगामिनी, शकुंतला अपने अनुरूप पति को पा चुकी है। कहने का तात्पर्य है जो शकुंतला है सुंदरी है, राजा दुष्यंत भी सुंदर है, राजा दुष्यंत क्षत्रिय है, शकुंतला भी क्षत्रिय है, वह रूपवान है। क्योंकि आप जब आश्रम में दुष्यंत प्रवेश करता है, अनसुईया प्रियंबदा शकुंतला तीनों को देखता है लेकिन उसे शकुंतला ही पसंद आती है। तो शकुंतला अनुरूप भर्तिगामिनी माने जैसी शकुंतला थी, जैसे गुण थे उसी तरह वह अपने पति को पा गई है। लेकिन संवृत्तेति निवृत्तम में हृदयम, अपने अनुरूप पति को पा गई, इससे मेरा हृदय जो है सुखी है, प्रसन्न है। संवृत्तेति निवृत्तम में हृदय में मम माने मेरा हृदय क्या है, आज बहुत सुखी है, प्रसन्न है। लेकिन तथा अपि एतत् अवचिंतनीयम, लेकिन फिर भी मेरा मन मेरा हृदय एक चिंतन है अर्थात विचार कर रहा है, अर्थात फिर भी मेरा मन चिंतनीय है, चिंता कर रहा है। तो प्रियंबदा कहती है कथम्यु, वह क्या, किस बात की चिंता भाई। शकुंतला अनुरूप भर्तिगामिनी, शकुंतला जो है अपने अनुरूप पति को पा गई और गांधर्व विधि से उसका विवाह हो गया। कल्याण माने होता है विवाह हो गया। जैसे आप शादी विवाह में जाएंगे तो शायद आपके गांव भाषा में बोला जाए कि फला बच्चे का कल्याण हो गया। कल्याण का मतलब ही होता है कि विवाह हो गया। क्लियर हो गया। तो विवाह में ही यही बताया जाता है कल्याण होना, विवाह निवृत्त कल्याण कि वह क्या हो गई कि गांधर्व विधि से उसका विवाह संपन्न हो गया, अपने अनुरूप पति को पा गई, इससे मेरा हृदय जो है प्रसन्न हुआ। लेकिन फिर भी तथा अपि एतत् अवचिंतनीयम, फिर भी मेरा मन चिंतन कर रहा है। तो प्रियंबदा कहती है कथम्यु, कैसे ही, आखिर क्यों चिंतित कर रहा है। तो अनसुईया कहती है कि अद्य सह राजर्षि इष्टम, अर्थात आज वह राजर्षि इष्टम माने यज्ञ को समाप्त करके ऋषभि विसर्जित, ऋषियों के द्वारा विसर्जित कर दिया जाएगा अर्थात उसे विदा कर दिया जाएगा। और आत्मनो नगरम प्रविश्यांतः पूर्व समागत है, और जब वह राजा
राजर्षि ऋषियों के द्वारा जो है विसर्जित कर दिया जाएगा, अर्थात इसे आश्रम से भेज दिया जाएगा। तो जब वह आत्मनो नगरम अपने नगर में प्रवेश करेगा तो अंतःपुर समागतम, और जब वह अंतःपुर पहुँचेगा अर्थात रानियों महलों में, अर्थात राज व्यवस्था होती है उसमें एक अंतःपुर होता है। जैसे हमारा घर है तो जहाँ पति पत्नी का निवास स्थान होता है या जहाँ पति पत्नी सोते हैं उसे अंतःपुर कहते हैं। तो वह भी राजा जब अपने अंतःपुर में पहुँचेगा, समागतम माने वहाँ पर जाएगा, तो इतो गतम वृत्तांतम स्मरेति वा न वेति, क्या वह इधर की बात को याद करेगा कि हमने शकुंतला के साथ विवाह किया है, गांधर्व विवाह किया है। यही चिंता उस अनसुईया को खाए जा रही है। आखिर चिंता किस बात की, तथापि ये तावत चिंतनीयम, किस बात की चिंता है? तो वही अनसुईया बताती है कि अद्य स राजर्षि इष्टम, कि आज वह राजर्षि, स से किसका बोध रहा है कि वह राजर्षि कौन? दुष्यंत। पूछ देगा अद्य से एक लाइन दे देगा कि स से किसका बोध हो रहा है? दुष्यंत का बोध हो रहा है। अद्य स राजर्षि इष्टम परिसमाप्य, आज वह राजा का यज्ञ अर्थात उस राजा का यज्ञ समाप्त हो जाएगा। और परिसमाप्य ऋषि विसर्जित, और ऋषि लोग उसे यहाँ से जाने की अनुमति दे देंगे, अर्थात उसे भेज देंगे। और जब वह राजा दुष्यंत आत्मनो नगरम प्रविश्यांत, जब वह अपने नगर में प्रवेश करेगा तो अंतःपुर समागतम, जब वह अंतःपुर जाएगा तो अंतःपुर जाने का, देखिए अनसुईया की चिंता क्यों है? शकुंतला है, इसके पहले भी उस दुष्यंत की पत्नी है वसुमती और हंसपदिका, वह भी रूपवती हैं, वह भी गुणवान है, वह भी सुंदरी हैं। जब उस अंतःपुर में उन स्त्रियों से उस राजा दुष्यंत का संपर्क होगा तो इतो गतम वृत्तांतम, क्या वह इधर की घटना को स्मरति वा न वेति, क्या उसे याद करेगा? कि जब वह दो रानियों के पास पहुंचेगा तो क्या वह शकुंतला जो इस आश्रम में उन्होंने गांधर्व विवाह किया उसे याद करेगा कि नहीं करेगा? तो प्रियंवदा कहती है विश्रद्धा भव, कि निश्चिंत रहो, कोई सोचने की बात नहीं, चिंता न करो। न तादृशा आकृति विशेषा, जैसी उसकी आकृति है, गुण विरोधिनो भवंती, वह कभी भी गुण विरोधी नहीं हो सकता। अर्थात वह जैसे दिखने में सुंदर है उसी तरह उसका मन भी सुंदर है। भाई तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो, कहने का तात्पर्य जैसी उसकी आकृति है उसी तरह वह दिखता भी है। जैसे उसका स्वच्छ मन है, सुंदर आकृति है, कोमल शरीर है, तो कोमल शरीर कोमल मन है, जैसे सुंदर दिखता है वैसे उसके अंदर गुण भी होंगे, इसीलिए गुण विरोधिन न भवंती। जैसा मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ अनसुईये कि जैसा वह सुंदर दिखता है उसी तरह उसके अंदर गुण भी होंगे। तात इदानीमिमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपतस्यति, लेकिन तात माने फिर भी, पिता पता नहीं इस वृत्तांत को श्रुत्वा माने सुनकर उसे आज्ञा देंगे, पता नहीं पिताजी क्या सोचेंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि उस शकुंतला ने जब गांधर्व विवाह रचाया तो जो उस आश्रम में रहने वाले सारंगव थे, सारदत्त था और गौतमी थी, इन सबको पता ही नहीं चला गांधर्व विवाह हो गया। तो प्रियंवदा को भी थोड़ी सी चिंता है, पता नहीं पिताजी जब इस घटना को सुनेंगे कि शकुंतला का गांधर्व विवाह हो गया तो पता नहीं वह क्या सोचेंगे। प्रतिपतस्यत दिया है ना, पता नहीं वो क्या सोचेंगे। तो अनसुईया कहती है यथा अहम पश्यामि, जैसा मैं जानती हूँ, जैसा मैं समझती हूँ, जैसा मैं देखती हूँ, तथा तस्यानुमतम भवेत्, कि वह उन्हें अनुमति दे देंगे। अर्थात ये तस्या माने उनको अनुमतम भवेत्, अर्थात वह उनको अनुमति दे देंगे। अर्थात पिताजी जानते हैं, पिताजी को चाहिए क्या कि अगर हमारी कन्या किसी गुणवान व्यक्ति के साथ शादी करने का इच्छुक हो, और यह गुणवान कहाँ, चक्रवर्ती राजा है, तो वही चीज़ बताएगा जैसा मैं जानती हूँ, पिताजी उनको अनुमति दे देंगे। अर्थात पिताजी को यह बात स्वीकार होगी। प्रियंवदा कहती है कथमिव, वह कैसे?
प्रियंवदा कहती है कथमि, वह कैसे। अनसुईया कहती है कि गुणवते कन्या प्रतिपादनी एतत् प्रतिपादनीय इति अयम तावत प्रथम, अर्थात गुणवते कन्या प्रतिपादनीय इति अयम तावत प्रथम संकल्प, अर्थात प्रत्येक माता पिता का एक प्रथम संकल्प होता है, हमें गुणवान व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए। गुणवते कन्या प्रतिपादनीय इति अयम तावत प्रथम संकल्प, मन प्रत्येक माता पिता का यह सब प्रथम संकल्प होता है, हम अपनी बेटी को किसी गुणवान के हाथों में देंगे। और तम यदि दैव में, यदि वह भाग्यवशात संपादयति, यदि भाग्यवशात वह जो है गुणवान व्यक्ति के पास स्वयं चली जाती है, स्वयं अपने वर का अनुसरण कर लेती है, तो ननु अप्रयासेन, बिना प्रयास के ही कृतार्थ हो गुरुजन है। गुरुजन लोग कृतार्थ हो जाते हैं, माता पिता कृतार्थ हो जाते हैं। कि जैसे आपकी बेटी हो, कोई IAS कोई PCS रैंक का अधिकारी यदि आपकी बेटी को पसंद कर लेता है तो अप्रयासेन है। भाई शकुंतला का विवाह भी हो गया। और सोम तीर्थ किस लिए गए थे, जो कण्व ऋषि हैं वह किस लिए गए थे कि हमारे जो हम शकुंतला है उसका विवाह हो जाए, विवाह के लिए तो गए ही थे, लेकिन वह बिना प्रयास के हो जाए। भाई विवाह शादी में बहुत खर्चे लगते हैं, कि कार्ड छपाना, हर रिश्तेदारी में जाना, टेंट करना, और उसके बाद मीठा बनवाना, खाने की व्यवस्था करना, घर को सजाना। तो राजा क्षमता कणों को ये सब चीज़ें नहीं, बिना प्रयास के ही यदि वह दैवश भाग्यवशात संपादित हो जाए तो ननु अप्रयासेन कृतार्थ हो गुरुजन, बिना प्रयास के ही गुरुजन लोग माता पिता लोग क्या हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। अब आगे दिया कि प्रियंवदा, फिर प्रियंवदा कहती है कि पुष्प भाजनम विलोक, अर्थात वह अपने फूल की टोकरी को देखती है और कहती है सखी औचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, हम क्या कर रहे हैं कि औचितान माने चुन लिए हैं, बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि। तो कभी कभी यह लाइन दे देगा कि सखी औचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, यह सखी से किसका बोध हो रहा है, अनसुईया का बोध हो रहा है। तो फूल को देखकर या फूल की टोकरी को देखकर वह कहती है सखी हे अनसुईया औचितानि चुन लिए हैं, बलिकर्म पूजा कर्म के लिए, पर्याप्त कुसुमानि माने फूलों, अर्थात पूजा कर्म के लिए हमने पर्याप्त फूलों को चुन लिए हैं। तभी प्रियंवदा कहती है, क्षमता अनसुईया कहती है कि ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया, वह कहती है किंतु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया, कि लेकिन शकुंतला के सौभाग्य देवता की भी पूजा करनी है, इसीलिए थोड़े से फूल कम पड़ेंगे। तो सखी देखिए प्रियंवदा यही कहती है फूल तो बहुत हो चुके हैं, अर्थात पूजा कर्म के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन अनसुईया समझदार है, वह कहती है नहीं, लेकिन आज शकुंतला के सौभाग्य देवता कौन है, जो अपने सुहागिन की रक्षा करे, वही सौभाग्य देवता है। तो वही दिया है सौभाग्य देवता अर्चनी, अर्थात अपने सौभाग्य देवता की पूजा करनी है, इसलिए हमें और फूलों की आवश्यकता होगी। तभी प्रियंवदा कहती है युज्यते, ठीक है, इति तदेव कर्मा अभिनेत, फिर उसी कर्म में लग जाती है। किस कर्म में, फूल तोड़ने के कर्म में फिर लग जाती है कि आज एक देवता और बढ़ गए, अर्थात राजा दुष्यंत की भी पूजा करनी है, इसीलिए यहाँ पर फूल कम पड़ रहे हैं। तो प्रियंवदा कहती है ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, इसीलिए इति तदेव कर्मा अभिनयत है, फिर उसी कर्म में फूल चुनने के कर्म में लग जाती है। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, इसके आगे का हम अगले वीडियो में देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।